नेक्स्ट स्टूडेंट, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हमारे पास रिलेटेड होती है विद द मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज हमारे पास ऐसी किस्म के एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बने होते हैं फ्रॉम द सिंगल क्लोन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। तो ऐसे किस्म के एंटीबॉडीज को हम कहते हैं मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज। और ये मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज ये काम करते हैं अगेंस्ट द पार्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट। तो ऐसी किस्म के एंटीबॉडीज कहलाते हैं मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज। अब यही मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज के हमारे पास डाइवर्स एप्लीकेशन है, जैसे इसको हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। ट्यूमर सेल्स की रिमूवल्स में भी हम मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडी यूज करते हैं। इसके अलावा अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट में भी हम मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज को यूज करते हैं। तो इस मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज को हम लैब में बनाने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज को लैब में बनाते हैं। सो डिफिनेशन को देखें, द टेक्निक यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एज द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब ये जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कोहलर्स एंड सीजर माइलस्टीन इन 1975। और इसकी डाइवर्स एप्लीकेशंस की वजह से इन दोनों को फिर नोबेल प्राइज भी मिला। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज को बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं एंटीजेंस। जो भी हमें एंटीबॉडीज चाहिए तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, एंटीजेंस का होना ज़रूरी है। जब भी एंटीजेंस हो तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एंटीजेंस को सेलेक्ट किया। ये एंटीजेंस के अगेंस्ट जब हम एंटीबॉडीज बनाते हैं तो इसको हमने किसी ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करना है ताकि इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन सके। तो यही एंटीजेंस हम डाल देते हैं इनटू द माउस ब्लड में। तो माउस के ब्लड में जब हम इस एंटीजेंस को डाल देते हैं तो इनके अगेंस्ट बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं और इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। लेकिन हमें चाहिए ओनली द बी सेल्स। तो इस बी सेल्स के लिए हम क्या करते हैं, माउस से स्प्लीन निकाल लेते हैं जिसमें बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। यही बी लिम्फोसाइट में बेसिकली कैपेबिलिटी होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस पार्टिकुलर एंटीजेंस। तो यहाँ पर हम बी सेल्स के फीचर्स की बात कर सकते हैं कि इस बी सेल में क्या होती है, एक कैपेबिलिटी होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। सेकंड देखिए, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं HGFRT, हाइपोजेंटीन गवानीन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो कि सैल्वेज पाथवे में रिक्वायर्ड होती है। और सैल्वेज पाथवे बेसिकली न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बी सेल्स हमारे पास से इनका लाइफ स्पेन हमारे पास 2 वीक है। तो 2 वीक तक ये जिंदा रहेगी, इसके बाद इनकी डेथ होगी। तो इसको फर्दर लॉन्गिविटी देने के लिए और इसको कंटिन्यूसली डिवाइड करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम इनके साथ बेसिकली एक अनदर टाइप के सेल्स लेते हैं जिसको हम कहते हैं माइलोमा सेल्स। तो हमें तो कंटिन्यूसली बी लिम्फोसाइट्स की डिवीजन करनी है ताकि इससे लार्ज अमाउंट में मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडी बना सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इमॉर्टल सेल्स लेते हैं। तो हमारे पास जो कैंसरस सेल्स होते हैं ये इमॉर्टल सेल्स होते हैं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम जो कैंसर सेल लेते हैं इसको हम कहते हैं माइलोमा सेल्स। और ये माइलोमा सेल्स हम लेते हैं फ्रॉम द बोन मैरोस। अब यहाँ पर इनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको हम बनाते हैं HGFRT नेगेटिव बनाते हैं। इसके अलावा इनमें एंटीबॉडीज की कैपेबिलिटी भी नहीं होती। दोनों की कैपेबिलिटी बेसिकली डिफरेंट है। यहाँ पर एंटीबॉडीज से बनाते हैं, इसके अलावा HGFRT पॉजिटिव है, जबकि माइलोमा सेल हमारे पास एंटीबॉडीज डिफिशिएंट है। इसके अलावा HGFRT भी एब्सेंट होते हैं और ये हम करते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब किसी भी सेल्स के सर्वाइवल के लिए बेसिकली क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होना ज़रूरी होती है। जब भी नेक्स्ट सेल बनते हैं तो इसमें न्यूक्लिक एसिड DNA वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए बेसिकली क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस का होना ज़रूरी होते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड बेसिकली 2 पाथवे के थ्रू बनते हैं। एक को हम कहते हैं सैल्वेज पाथवे, जबकि दूसरी जो पाथवे है इसको हम कहते हैं डिनोवो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इन 2 पाथवे के थ्रू हम न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। अब ये जो HGFRT है ये बेसिकली रिक्वायर्ड होती है इन द सैल्वेज पाथवे में।
तो इसको हम डिफिशिएंट बनाते हैं। अब इसकी भी रीज़न है कि क्यों हम इसको HGFT डिफिशिएंट बनाते हैं, वो आगे चल के आपको क्लियर होगा। अब क्या करते हैं, इन बी सेल्स फ्यूज करते हैं विद द कैंसरस सेल दैट इज माइलोमा सेल्स, और ये जो फ्यूजन होती है ये बेसिकली होती है विद द हेल्प ऑफ फुली इथाइलिन ग्लाइकोल। तो फुली इथाइलिन ग्लाइकोल हम लेते हैं और इनमें बी सेल्स एंड माइलोमा सेल डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप कल्चर में देख सकते हैं, जब भी हम इन दोनों को इस कल्चर में डाल देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास है अनफ्यूज माइलोमा सेल्स होते हैं, दूसरे है अनफ्यूज बी सेल्स, एंड थर्ड टाइप के सेल्स जो होते हैं जो कि इन दोनों सेल्स की फ्यूजन से बने होते हैं, इसको हम कहते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का नाम भी इसी सेल्स के बेस पर इनको दिया गया। यहाँ पर देखिए हाइब्रिड, तो ऐसी किस्म के सेल्स को हम कहते हैं जो कि बने होते हैं फ्रॉम द 2 डिफरेंट सेल्स। यहाँ पर देखिए ये बी सेल्स एक टाइप के सेल्स है, माइलोमा सेल्स सेकंड टाइप के सेल्स है। तो ये सेल्स कहलाते हैं हाइब्रिड क्योंकि ये इन दोनों सेल्स से बना होता है। अब इनमें एक टाइप के सेल्स कौन सा होता है, ये बेसिकली कैंसरस सेल्स होता है। तो इस वजह से हमने ओमा का टर्म यूज़ किया। तो ओवरऑल ऐसी किस्म के सेल्स होते हैं हाइब्रिडोमा जो कि हाइब्रिड होते हैं और इनमें एक सेल्स कैंसरस होते हैं। तो इस वजह से ऐसी किस्म के सेल्स को हम कहते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स। अब ये जो हमारे पास अनफ्यूज बी सेल्स है, तो ये बेसिकली इनमें डिवीजन होके 2 वीक तक ये सरवाइव करेगा, इसके बाद इनके डेथ हो जाएगी। हमारे पास रहते हैं 2 टाइप के सेल्स, एक हमारे पास हाइब्रिडोमा सेल्स है, दूसरा हमारे पास माइलोमा सेल्स है। तो हमें सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल्स चाहिए ताकि ये फर्दर डिवाइड हो सके और इनसे लार्ज अमाउंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन सके, जबकि हम अनफ्यूज माइलोमा सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के सेल्स यहाँ पर हमारे पास रह चुके हैं। एक हमारे पास हाइब्रिडोमा सेल्स है, दूसरे हमारे पास अनफ्यूज माइलोमा सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल्स चाहिए। तो इनके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम कुछ मीडियम से ये इन दोनों सेल्स को ट्रीट करते हैं। इस मीडियम में कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ सबस्ट्रेट होते हैं जो कि सैल्वेज पाथवे की में यूज़ होते हैं, और यही सैल्वेज पाथवे इन्हीं सबस्ट्रेट की तो आगे चल के रन्स होती है और इनमें फर्दर कंटिन्यूस डिवीजन होती है इन सेल्स में। यहाँ पर हम मीडियम यूज़ करते हैं फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स, जिसको हम कहते हैं हैट मीडियम। हैट स्टैंड फॉर हाइपोसेंटीन एमोनोप्टेरिन थाइमिडीन्स। तो ये 3 सब्सटेंस इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हम इस मीडियम को अप्लाई करते हैं ऑन दिस हाइब्रिडोमा एंड अनफ्यूज माइलोमा सेल्स, तो इसमें कुछ सेल्स सर्वाइव करेंगे जबकि जो अनफ्यूज माइलोमा सेल्स है इनकी डेथ हो जाएंगे। अब ये किस तरह से हम इन माइलोमा सेल्स को इस मीडियम के थ्रू डिस्ट्रॉय करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास एक सब्सटेंस है एमिनोप्टेरिन, और यही एमिनोप्टेरिन बेसिकली ब्लॉक कर देता है डिनोवो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक तो हमने स्टार्ट में माइलोमा सेल्स को HGFT नेगेटिव लिया, जिसकी वजह से इनमें साल्वेज पाथवे बेसिकली क्या होती है, ब्लॉक होती हैं। अब एक ही पाथवे के थ्रू ये माइलोमा सेल्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं और वो है बेसिकली डिनोवा सिंथेसिस के थ्रू। अब जब हम एमिनोप्टेरिन डाल देते हैं तो इसकी वजह से डिनोवो सिंथेसिस भी इनमें स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से ये माइलोमा सेल्स क्या होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। अब रहती है हमारे पास हाइब्रिडोमा सेल्स। तो यही हैट मीडियम में हमारे पास हाइपोसिंथीन एंड थाइमिडीन्स प्रेजेंट होती है जो कि सैल्वेज पाथवे के लिए एज ए सबस्ट्रेट काम करते हैं, और सिर्फ हमारे पास एक ही सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास है हाइब्रिडोमा सेल्स। अब यही हाइब्रिडोमा सेल्स हमारे पास सर्वाइव करेंगे इट द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग हैट मीडियम्स। अब इसी हाइब्रिडोमा सेल्स को फर्दर हम एलाइजा प्रोसेस के थ्रू इनसे लार्ज अमाउंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब यही जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बने हैं ये बेसिकली प्रोड्यूस हुए हैं फ्रॉम द माउस बी सेल्स। तो ये एंटीबॉडी बेसिकली माउस के होते हैं। तो जब भी हम इसको ह्यूमन में डाल देते हैं किसी कैंसरस सिस्ट की रिमूवल के लिए या कोई एबियो ग्रुप के आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम ह्यूमन में डाल देते हैं, तो इससे ह्यूमन का बेसिकली जो इम्यून सिस्टम से इसको रिकॉग्नाइज करेगा एज ए फॉरेन पार्टिकल और इसके अगेंस्ट काम करेगा। तो इसके लिए हम इनको बेसिकली कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू इनको हम मॉडिफाई करेंगे इस माउस के एंटीबॉडीज़ को। यहाँ पर देखिए इनमें हम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू हम जो एंटीबॉडीज़ हमारे पास बने हैं माउस के, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं और फिर इसको हम ह्यूमन में डालते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर है। तो इनमें जो बाइंडिंग साइट होती है ये माउस की ही होती है, जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको हम एफसी रीजन्स कहते हैं ये हम ह्यूमन का डाल देते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे और इसको हम फिर यूज़ करते हैं फॉर द वेरियस पर्पस। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच।